इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GCLID मेथड के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया व्हाट इज ऑफलाइन कन्वर्जन और क्यों ये इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक कितने मेथड्स है जिसके थ्रू आप इसे सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ट्रैकिंग ऑफलाइन कन्वर्जन यूजिंग GCLID मेथड। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल है ये वही एग्जांपल है। जैसे कोई बंदा है, जैसे इसका नाम मैं रखता हूँ रोहन, इसने किसी एड पे क्लिक किया, पकड़े चलते सर्च एड है, सर्च एड पे क्लिक करने के बाद ये अपने ब्राउजर पे क्लिक करता है, तो ये ब्राउजर मैंने ड्रॉ किया है। इस एड पे क्लिक करने के बाद विथ रॉयल एनफील्ड कीवर्ड ये लैंडिंग पेज पे आएगा। लैंडिंग पेज पे आने के बाद वो शायद शोरूम जाएगा और शोरूम में ये कन्वर्जन होने वाला है। नाउ जो कन्वर्जन ऑफलाइन होगा उसे आपको गूगल एड्स में इंपोर्ट करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन ट्रैक ऑफलाइन कन्वर्जन्स। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको ट्रैक करने के लिए मैच भी तो होना चाहिए। लाइक इसी बंदे ने अगर इस एड पे क्लिक किया तभी मैं इस एड को और गूगल एड के उस कैंपेन को या फिर उस एड ग्रुप को वो क्रेडिट दूंगा। इसके लिए गूगल ने एक मेथड दिया है जिसका नाम है गूगल क्लिक आईडी वाला मेथड। तो इसमें क्या करेगा, जैसे ही ये यूजर अपने ब्राउजर पे इस एड पे क्लिक करेगा तो आप देखोगे ब्राउजर पे, जैसे आप मैं आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपको ये लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा ऑन स्क्रीन। तो जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर ऐसे यूआरएल आता है, यूआरएल के बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा, इसके बाद जो पैरामीटर्स है इसमें आप देखोगे GCLID होगा, कैपिटल नहीं स्मॉल ही होगा वो, एंड इज इक्वल टू सम नंबर होंगे यहाँ पर, नंबर एंड कैरेक्टर होगा, हेक्साडेसिमल होगा। तो ये जो है ये इसे कहते हैं GCLID। बट अब ये जो नंबर है, ये जो कोड है, ये क्या होल्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन, ये होल्ड करता है इस एड का, ये कौन सी एड है, एड आईडी यानी इस एड का, एड ग्रुप का आईडी एंड कैंपेन की आईडी। तो ये तीनों चीजें ये यूआरएल अभी होल्ड करता है, बिकॉज इसके पास यूजर का डिटेल शायद अभी तक है नहीं। ब्राउजर के थ्रू वो ले रहा होगा वो अलग बात है। जब ये अपनी वेबसाइट पे आएगा और यहाँ पर आपका लीड फॉर्म ये भरेगा, तो जो लीड फॉर्म में जो डिटेल्स आएगी, पकड़ के चलते नेम, ईमेल एंड फोन नंबर जो आने वाला है, ये तीनों डिटेल्स इस GCLID में ऐड हो जाएगी। नाउ गूगल को ये पता है कि ये यूजर आया था वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे ये GCLID वाला ट्रैकिंग लेकर, पैरामीटर लेकर, एंड अंदर आने के बाद इसने ये फॉर्म भी भरा, तो ये भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये होल्ड करेगा। नाउ जब ये इंफॉर्मेशन थ्रू CRM हो, थ्रू गूगल शीट हो या किसी भी तरह हो, जब ये आपके ऑफलाइन शोरूम या ऑफिस में आती है एंड यहाँ आने के बाद ये कन्वर्ट होता है, तो जब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये नंबर 1 वाला जो है जिसका GCLID ये वाला है, ये कन्वर्ट हो चुका है, ये डेटा जब मैं वापस गूगल को अपलोड करूंगा तब ये इस GCLID को इसके साथ मैच करके ये भी ट्रैक करेगा कि किस एड के वजह से, किस कैंपेन की वजह से, किस एड ग्रुप की वजह से ये कन्वर्जन हो गया है। तो ये एक स्टैंडर्ड एंड एक पुराना मेथड है टू ट्रैक योर ऑफलाइन कन्वर्जन, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, इवन गूगल इसको रेकमेंड नहीं करता। एक और मेथड है गूगल टैग मैनेजर से हम यूजर प्रोवाइडेड डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में अभी हमें बस देखना है कि किस तरह से GCLID से आप अपना कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो। तो अभी मैं स्क्रीन पर आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। अभी हम हैं गूगल के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके अंदर गूगल क्लिक आइडेंटिफायर का कुछ डिटेल्स है, डेफिनेशन है, जिसमें आप देख सकते हो गूगल क्लिक आईडी यूआरएल पैरामीटर पास with ad clicks, and this parameter identifies the campaign along with attributes click associated with ad tracking campaign attribute फलाना ठिकाना जो भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक ऑटो टैगिंग सेटिंग है जिसे ऑन करना। सो ये एक गूगल एड्स अकाउंट है, यहाँ पर मैं सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर, एडमिन सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटो टैगिंग। डिफॉल्ट में शायद ये ऑन ही होता है, नहीं होगा तो आप इसको ऑन कर के सेव कर देना। ये क्या करेगा, ये आपके क्लिक के साथ ये क्लिक आईडी ऐड कर देगा। अब इस पे हम आते हैं सेटअप ऑफलाइन कन्वर्जन यूजिंग गूगल क्लिक आईडी। तो यहाँ पर इसने मेथड्स बताए होंगे, इंपोर्ट कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सफोर्स, ये CRM है, ज़ापियर के थ्रू भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपके पास HubSpot का CRM है, आप इसके थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म से डेटा जो GCLID का है वो कैसे भेजते हैं, ऑन ईमेल हो
या फिर आप गूगल शीट हो, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह आफ्टर क्लिक आपका गूगल क्लिक आईडी जो है वो सेंड होता है इन योर सीआरएम या फिर गूगल शीट या फिर आपके ईमेल, एंड देन बाद में ऑफलाइन कन्वर्जन होने के बाद आप उसको अपलोड करोगे इन योर गूगल एड्स अकाउंट। एंड मैं आपको जो एग्जांपल दिखाने वाला था उसको एक बार ट्राई करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली ढूंढता हूँ, एंड यहाँ पर जो भी एड आएगा, सपोज ये एड आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो यूआरएल में बहुत सारी डिटेल्स है, लाइक यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह भी है, एंड एंड में देखो यहाँ पर है जीसीएल आईडी। तो ये है जीसीएल आईडी, जैसे यहाँ पर कैरेक्टर्स एंड नंबर्स वाला एक आईडी क्रिएट हुआ है, इसी को हम जीसीएल आईडी कहते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला बताया था आपको, तब मैंने इस पे क्लिक किया है, बट मैं अभी कन्वर्ट नहीं, ओके। एंड होपफुली अगर इसका ऑफलाइन भी कन्वर्जन होता होगा तो ये ऑफलाइन सारे कन्वर्जन तरह इसको मैच करके ट्राई। तो जीसीएलआईडी सेटअप करने के लिए मैंने एक ये सैंपल वेबसाइट खोली है। ये एक्चुअली एक इन्फिनिटी फ्री सर्वर पे जो हम स्टूडेंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं सिखाने के लिए वो सेटअप किया है। नाउ यहाँ पर एक फॉर्म है एलिमेंटर का, फ्री फॉर्म है, इसमें जो एलिमेंट्स लाइक मैसेज है, ईमेल है एंड नेम है। यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ लाइक GCLID, एंड यहाँ पर ये दिखना नहीं चाहिए इसलिए इसको मैं हिडन कर देता हूँ। एंड हिडन करने के बाद यहाँ पर एडवांस्ड में मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब वैल्यू यानी जो ये होल्ड करेगा यानी यहाँ पर यूआरएल में मुझे किस तरह से चाहिए, यहाँ पर ऐसे चाहिए GCLID इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू होल्ड करेगा। तो GCLID भी कहाँ पर आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो GCLID है ये एम्परसेंड है मल्टीपल पैरामीटर्स होने की वजह से, बट ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपुलेट होगा। अभी जैसे हमारे कोई पैरामीटर्स नहीं है तो यहाँ पर एक ही आएगा विच इज GCLID। तो हम इसको टेस्टिंग के लिए भी डाल देंगे, एंड बिकॉज ये मैंने फ्री जुगाड़ वाले सर्वर पे किया है, दैट इज वाई यहाँ पर ईमेल का सर्वर एरर आएगा ही आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर जिस मेथड से सिखाने वाला हूँ वो डायरेक्टली हम सबमिशन में डेटा देखेंगे इसका। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर, ओके। एंड इस आईडी को मैं चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू शो कि ये किस तरह से वहां पर सबमिशन में जो हेडर है वो मुझे दिखा, क्योंकि गूगल क्लिक आईडी ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ही जनरेट होने वाला है। हम वैसे ऐड नहीं चला रहे हैं, हम बस टेस्ट कर रहे हैं इसको। तो इस फील्ड में सबमिशन के बाद ब्लैंक आएगा या फिर जो मैं सेंड करूंगा वो आएगा या कुछ नहीं आएगा। अभी यहाँ पर मैं जस्ट इसको सीखने के लिए GCLA कैपिटल में लिख रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरामीटर में गेट मेथड ही रखेंगे और इसमें मैं स्मॉल में कर रहा हूँ। और स्मॉल में क्यों, ये एक्चुअली गूगल जो पैरामीटर क्रिएट करेगा गेट मेथड से वो आपका करेगा स्मॉल में। ये देखो ये कोई और है, ये GCLID स्मॉल है तो इसलिए मैं इसको स्मॉल रख रहा हूँ। एंड टू शो ये सबमिट होने के बाद आने वाला है, जहां पर आने वाला है मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल में रखा है, दैट्स इट, ओके। एंड ये गेट एंड पोस्ट मेथड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सो गेट एंड पोस्ट मेथड ये होता है, लाइक अगर आप डेटा पास कर रहे हो थ्रू यूआरएल वो होता है गेट मेथड, एंड जो यूआरएल में शो नहीं होता वो होता है आपका पोस्ट मेथड। इसमें लिमिटेड डेटा होता है गेट में, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है, या ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है। यूजुअली यूआरएल से जो हम पास करते हैं लाइक यूटीएम पैरामीटर्स, GCLID और ऐसी चीजें वो गेट से ही होती है, ओके। ये बुकमार्क भी रह सकता है एंड कुछ भी, ओके। ये सॉरी मैंने यूआरएल में कुछ भी रखा है, सो ये कुछ भी जो है ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर मैं बुकमार्क करके भी रख सकता हूँ, ओके। बट पोस्ट मेथड में ये होता नहीं है। सो ये डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है और कुछ नहीं। अभी हम गेट मेथड से ही इसको करने वाले हैं बिकॉज हम यूआरएल में देख रहे हैं ना इसको, दैट मींस कि ये गेट मेथड से ही होगा। तो अभी यहाँ पर हम इसको सेटअप करेंगे। ये हो गया GCLID, इसको मैं सबमिट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। अब एक सैंपल डेटा यहाँ पर हम भरते हैं, लाइक मैंने यूआरएल डाला, क्वेश्चन मार्क GCLID के सामने लिख दिया टेस्ट है। मे बी यहाँ पर कैपिटल में जो सबमिशन डेटा है यहाँ पर आपको
इस फील्ड के जगह GCLID लिख के आएगा कैपिटल में और सामने कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा या कुछ आएगा, बिकॉज ये सर्वर खराब है तो इस तरह से डेटा आता है या आता नहीं है, बट विल चेक। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर सैंपल डेटा से इसको भरते हैं। यहाँ भी नीचे एरर आ सकता है, ये डिटेल्स तो जाएगी, ठीक है, ये तो जाएगी। यहाँ पर मैं डालता हूँ रोहित, यहाँ पर मैं कुछ ईमेल डालता हूँ, ईमेल है, ओके 10। इसको लॉग आउट करके एक बार भेज देते हैं, ये तो चला गया होगा बट लॉग आउट भी करते हैं इसको, एंड इसको भेज के ट्राई करते हैं। रोहित 10, ओके। अब मैंने इसमें ईमेल नहीं डाला है, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ सबमिशन में आते हैं तो रिफ्रेश करते हैं और इसको लॉगिन वापस से करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो चलेगा ये सर्वर, बिकॉज मैंने बताया आपको इंफिनिटी फ्री वाला है। एंड अभी देखते हैं लास्ट सबमिशन, सो ये 841 को अभी हुआ है। ओके, इसको ओपन करते हैं तो ये दिख रहा है GCLID टेस्ट है, इसने कैप्चर कर लिया, ईमेल ऊपर नेम नंबर। तो इस तरह से आप GCLID को ट्रैक करोगे। नाउ हम यहाँ पर आफ्टर ट्रैकिंग GCLID एंड एवरीथिंग, हम यहाँ पर गोल्स में आने के बाद अपलोड्स में जाएंगे एंड जो भी हमारा टेम्पलेट होगा, CSV फाइल होगी, उसको यहाँ पर हमें अपलोड करना है। इफ यू हैव गूगल शीट, आप गूगल शीट करो, एक्सेल में कर रहे हो एक्सेल से अपलोड करो। अगर आपका टेम्पलेट या ये बना नहीं है तो आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हो, कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक्स। तो यहाँ पर एनहांस कन्वर्जन वाला है, ये GCLID वाला है, तो ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं गूगल शीट ही ओपन करता हूँ एंड इसमें हम ये सैंपल डेटा जस्ट भरेंगे एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, आपको GCLID वाले ट्रैकिंग मेथड का पूरा नॉलेज मिले। यहाँ पर गूगल का जो क्लिक आईडी हमने डाला था वो कुछ ऐसा डाला था, कुछ फालतू सा, उसको कॉपी करके डाल देंगे। सो ये यहाँ डाल देते हैं। ओके, कन्वर्जन नेम रोहित है, कन्वर्जन टाइम, इसका फॉर्मेट कैसा है भाई, छोड़ो। ओके, कन्वर्जन वैल्यू ₹1, कन्वर्जन करेंसी INR, एड यूजर डेटा, पर्सनलाइजेशन, ठीक है, इसको डाल देते हैं। अब ये GCLID ये इसने हमने सैंपल डाला है। ओके, इसको कैसे बनना है इसका यहाँ इंस्ट्रक्शन भी है, बट ठीक है। अब इसको मैं सीधा यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा, गूगल शीट, लिंक टू एग्जिस्टिंग गूगल शीट। यहाँ पर एक कॉपी वाला जो अभी है वो खुलेगा, कॉपी वाला खुला क्यों नहीं है, कॉपी टेम्पलेट, ओके, कॉपी ऑफ टेम्पलेट करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं कॉपी ऑफ टेम्पलेट, कॉपी ऑफ टेम्पलेट, इंसर्ट, ये हो गया अपलोड। अभी कुछ एरर तो देने ही वाला है, हमने ढंग से पढ़ा भी नहीं है, बट एनीवेज ये हो गया कंप्लीट हमारा ट्रैकिंग थ्रू GCLID। इस तरह से आप ऑफलाइन कन्वर्जन यूजिंग GCLID मेथड करोगे इन गूगल एड्स। तो ये था हमारा सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, गूगल एड्स ऑफलाइन कन्वर्जन वाला, एंड इसमें मैं और 3 से 4 वीडियोस और रहेंगे, मे बी ज्यादा रहेंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हैशिंग डेटा वाला था, SHA-256 वाला, जस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, बिकॉज लोगों को डर लगता है लीड का क्या होगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो इस सीरीज को फॉलो करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।